बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर एक शांत रात में भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। तभी उनके कानों में एक बेहद मधुर बांसुरी की धुन गूंजी। ये कोई साधारण धुन नहीं थी, ये थी भगवान कृष्ण की दिव्य बांसुरी, जो प्रेम और भक्ति से भरी हुई थी। शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भगवान कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ अद्भुत रासलीला कर रहे हैं। चारों ओर प्रेम का सागर था, हर हृदय आनंद से झूम रहा था। ये दृश्य इतना अलौकिक था कि शिवजी का मन भी उसे देखने के लिए व्याकुल हो उठा। बिना देर किए शिवजी वृंदावन की ओर चल पड़े। जब वे रास स्थल के पास पहुंचे तो सखियों ने उन्हें रोक लिया और कहा, ये रासलीला केवल गोपियों के लिए है, यहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता। ये सुनकर शिवजी कुछ क्षण के लिए शांत हो गए, लेकिन उनके मन में उस दिव्य लीला को देखने की तीव्र इच्छा थी। तभी पार्वती जी वहां प्रकट हुई। उन्होंने शिवजी की इच्छा को समझा और उन्हें एक सुंदर गोपे का रूप दे दिया। अब शिवजी एक कोमल दिव्य गोपी बन चुके थे। इसी रूप में वे गोपीश्वर कहलाए। शिवजी गोपी बनकर रासलीला में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण हर गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं, जैसे हर आत्मा में वही समाये हों। संगीत, प्रेम और भक्ति का ऐसा संगम था कि समय जैसे थम गया हो। कृष्ण ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण गोपी नहीं, बल्कि स्वयं महादेव हैं। वे मुस्कुराए और बोले, हे महादेव, सच्ची भक्ति में कोई भेद नहीं होता, आपका यहाँ स्वागत है। शिवजी ने भी उस दिव्य प्रेम को अनुभव किया और समझा कि भगवान तक पहुँचने का मार्ग केवल सच्ची भक्ति और प्रेम है। उस दिन के बाद भगवान शिव गोपीश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आज भी वृंदावन में उनकी पूजा की जाती है और भक्त रासलीला के दर्शन से पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं। सीख: सच्चा प्रेम, भक्ति और विनम्रता ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें।